हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। जो नीट 2024 का स्कैम हुआ उसके प्रति कुछ हमारे पास जानकारियाँ हैं जो मैंने रिसर्च की हैं, वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये थोड़ा वीडियो लेंथी बन जाएगा और इनके पोर्शन जो भी होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको अच्छे से देख लेना। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, नीट स्कैम 2024। बहुत बच्चों ने मैसेज किया और हमने उनसे जाकर मिला भी और उनके दर्द को समझा भी, क्योंकि हम जैसे एस्पिरेंट्स उस दर्द से गुजरे हुए हैं, तो हमसे बेहतर उस उनके दर्द को कोई समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि भैया इस पर वीडियो बनाइएगा, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिक अपने देश में क्या है, पेपर लीक होने की परंपरा ही बन गई है। कभी टीचर का पेपर लीक, तो कभी यूपीएससी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लीक, कभी पुलिस का पेपर लीक कर देते हैं, तो कभी कभी आईआईटी का जो 7 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा वो 100 परसेंटाइल ले आता है। ये तो अपने देश में कोई नई बात ही नहीं है, लेकिन मुद्दा तब बनता है जब टॉप एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी और नीट, दो जो अपने देश में सबसे अच्छे एग्ज़ाम माने जाते हैं, उन्हीं का पेपर लीक हो, तो बोलने से खुद को हम रोक नहीं पाए। इसी वजह से नीट स्कैम 2024 में जो हुआ है उसके प्रति हमारे पास कुछ एविडेंस मान सकते हो या कुछ हमारे पास तथ्य हैं। क्योंकि अपने देश में जो सबसे अच्छे लोग हैं, बोल सकते हैं, या जो लोग हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उन्हीं के साथ खिलवाड़ होने लगा, वहाँ पर पैसा लेकर लोगों को बिठाया जाने लगा, तो फिर कैसा देश रहा यार। नीट से डॉक्टर बनते हैं और हम जैसे एस्पिरेंट्सों का डॉक्टर एक सपना होता है, और नीट के साथ भी तुम खिलवाड़ कर दिए यार। चलो ये कुछ उन्हीं पर इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नीट के एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। ठीक है, नीट 2024 में सच बताऊँ कि जब मैंने भी अच्छे से रिसर्च की तब लगा कि हाँ, इसमें स्कैम हुआ है। डेफ़िनेटली कोई डाउट नहीं कि स्कैम हुआ है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक-एक फैक्ट को बताऊँगा और आपको पूरी जानकारी देके जाऊँगा। पूरा पूरा का पूरा एक्सपोज़ करते हैं इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है भाई। होता क्या है, नीट का पेपर होता है। अब नीट क्या होता है, नीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 12th के बाद ये पेपर होता है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद एमबीबीएस करते हैं, इसके बाद डॉक्टर बनते हैं। हम लोगों का ड्रीम होता है, तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर ड्रीम होता है, तो उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। एक्चुअली 180 क्वेश्चंस आते हैं जो 720 नंबर का होता है टोटल। सॉरी, 180 क्वेश्चंस आते हैं जो 720 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और ये अगर नेगेटिव होता है तो 1 नंबर से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर इस पेपर को क्रैक करने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2-2 4-4 साल बंदे लगे पड़े रहते हैं, तब जाके इस पेपर को क्रैक कर पाते हैं। अच्छे-अच्छे कोचिंग और एडमिशन लेने के बाद और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अ, इस पेपर को हम लोग क्लियर कर पाते हैं। हुआ क्या, बिहार में जो पेपर करवाने वाले लोग थे और उसके साथ ही ने मिलकर एक पेपर को लीक करा, वो भी 40। होता क्या है, उसकी एफआईआर की एक वायरल कॉपी जो होती है पुलिस स्टेशन से वायरल हो रही होती है, उसमें खुद एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, हमसे पेपर लीक हुआ है। पुलिस जब बच्चे से पूछताछ करती है तो बच्चा बताता है कि 4 मई को अगर एग्ज़ाम था तो हमारे पास एक रात पहले पेपर मिल गया था। उसके सारे क्वेश्चंस अगले दिन पेपर में हमें देखने को मिले एज़ इट इज़। ठीक है। ये रहती है रिपोर्ट। रिपोर्ट मिलने के बाद लेकिन जब बात ज़्यादा वायरल होने लगती है तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस चीज़ को यहीं रोक देता है और ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नीट का पेपर प्योर का प्योर 100% सही तरीके से हुआ है। ठीक है, कोई गलती नहीं है, सारे लोग ठीक है नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल होता है। एक पॉइंट ये भी ले सकते हो कि नज़रअंदाज किया गया, लेकिन नीट का रिजल्ट आना था या उन लोगों ने डिक्लेयर किया था कि 14 जून को हम नीट का रिजल्ट देंगे। बट क्या किया, इलेक्शन के टाइम जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 जून को उसी टाइम इन लोगों ने नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। 4 जून को काउंटिंग तो रहती है इलेक्शन की कि अपने यहाँ पीएम कौन बनेगा, और पूरा का पूरा देश इस विचार में रहता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ठीक है, लेकिन क्या ही कहा जाए कि कहाँ तक यूथ इस प्रेशर को झेले, कितना ही बर्दाश्त करे, साला उतना ही शोषण हो रहा है यहाँ। स्टूडेंट लाइफ साली ऐसी कर दी जैसे उस दिन सबको पता होता है कि पूरा का पूरा देश बिजी होगा और मैं चुनाव में, और मैं सारी चीज़ें छोड़कर, क्योंकि भैया चुनाव है तो अपना देश और भविष्य, इसी के चक्कर में तो एंटी का सभी लोग पड़े रहते हैं। लेकिन इसी के चक्कर में साला एंटी का पता नहीं क्या दिमाग चलता है, वो 4 जून को ही रिजल्ट घोषित कर देता है। सब लोग चुनाव में बिजी रहते हैं, इधर किसी भी न्यूज़ एजेंसी का ध्यान नहीं जाता है, और न्यूज़ भी अपने चुनाव से रिलेटेड वही अपने न्यूज़ दिखाते हैं। बट उसके दूसरे दिन बाद न्यूज़ लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई, इस नीट के रिजल्ट पर भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तब ये खबरें छापना शुरू करते हैं। अब हम लोग एक पॉइंट पर बात करते हैं कि किस बेस पर नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 2022 तनिष्का नाम की एक लड़की नीट टॉपर थी। 2022 ऑल इंडिया AIR 01
फर्स्ट टू 715 आउट ऑफ 720, मतलब 720 में से 715 थे। बेसिक 4 बच्चों का और रहता है, लेकिन तनिष्का को टॉपर बनाया जाता है 720 में से 715। किसी भी बच्चे को पूरे में पूरा मार्क्स नहीं आया, पॉइंट पे नोट करिएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, 2000 दूसरा हमारा पॉइंट बनता है 2023 में या 2023 आता है, जिसमें 2 बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आते हैं, ठीक है। लेकिन 2024 में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, टोटल 67 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 नंबर आता है। पहली बात ये कि किसी को हजम ही नहीं हो रही है कि मतलब 67 बच्चों का 720 में 720 आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो इन बच्चों में टॉप किए हुए हैं, उनमें से जिनका AIR 1 आया है, उनमें से 62 से लेकर 69 बच्चों का जो रोल नंबर और एग्जाम सेंटर वो सेम ही रहा है। वो भी कहाँ सेम ही रहा है, ठीक है। एक ही सेंटर के 7 बच्चों का फुल मार्क्स आया है। समझ रहे हो ना इस बात को, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट करना। और सेम सीरियल के हैं। इस दूसरा डाउट यही है कि सारे टॉपर्स एक ही सेंटर पर एग्जाम देने चले गए थे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बात कहाँ की है, वो भी बिहार की है, जहाँ से पेपर लीक हुआ था। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। हर बार कोई ना कोई कोचिंग, सपोज दैट 715 या आउट ऑफ 720 आता है, तो उनको कोई ना कोई कोचिंग बोलती है कि ये बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। लेकिन इस बार क्या वो टोटल के 30 बच्चों का लेकर AIR बनाया, किसी ने किसी की कोचिंग से इनका लेना देना नहीं है। और 37 ऐसे हैं जो जिनको कोई कोचिंग क्लेम नहीं कर रहे कि ये बच्चे मेरे यहाँ से पढ़े हुए हैं। एनटीए ने बोला था, पॉइंट नंबर 4, एनटीए ने बोला था कि रिजल्ट 40 जून को डिक्लेयर करेंगे, बट 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये सब देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जरूर कुछ ना कुछ धांधली हुई है। एक क्लेम ये आया कि AIR 01 वाले को भी AIMS वाला कॉलेज नहीं दिया जा रहा है, टॉप रैंक वाले को भी कॉलेज नहीं दिया जा रहा। भाई क्यों? जबकि टॉप रैंक को कॉलेज मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें को लेकर दिमाग को, अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलने का। लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, क्योंकि मैंने सारे के सारा फैक्ट आप लोगों के सामने रख दिया है। और एनटीए से गुजारिश है कि ये रिजल्ट रद्द कर दिया जाए और एग्ज़ाम कराएं, अदरवाइज बहुत बड़ी हानि होने वाली है। पहले से ही अपना देश कहीं कैंसर हब, टीबी हब, पता नहीं क्या क्या किस तरीके का हब बना हुआ बैठा है। सिर्फ डॉक्टर की कमी से अगर ऐसे ही डॉक्टर लोग पहुंच गए ना, तो वैक्सीन अभी जो कोविशील्ड का चल रहा था, उसे हार्ट अटैक आने का चांसेस हैं। पूरा मतलब कोविशील्ड लगवाने से खतरा है। ऐसी ऐसी फिर वैक्सीन बनेगी। पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते चलते इस पर 2 ही लाइनें हमने लिखी हैं, कि बदलाव की चिंगारी निकलनी चाहिए, कि बदलाव की चिंगारी निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में, आपके दिल में और सबके दिल में एक साथ लगनी चाहिए। और मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, और मेरे अकेले आवाज़ उठाने से और कुछ नहीं होने वाला, और आप सबकी ज़ुबान मेरे साथ खुलनी चाहिए। तो जय हिंद। इसी के लिए लेते हैं विदा। ऐसे ही कोई भी स्कैम होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए अपडेटेड रहूँगा।